कल नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो चुका था, लेबोरेटरी मेथड हो गया, पोस्ट वन प्रोसेस हो गया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। आज आपको पहले हम नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर वन, नाइट्रिक एसिड इज ए पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। यह एक पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होती है और कोरोसिव होती है। इसकी बोतल अगर ये कंसंट्रेट है तो इसकी बोतल के मुंह से चारों तरफ व्हाइट डेंस धुएं निकलते। नंबर टू बात, यह वाटर में सॉल्यूबल होती है एट ऑल प्रोपोर्शन। ये सभी प्रोपोर्शन पर वाटर में सॉल्यूबल होती है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड तो कलरलेस होती है, लेकिन जब इसको किसी बॉटल में रखते हैं तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है और इसका रंग पीला होता है, येलो। इट एक्वायर्ड सम येलो कलर ड्यू टू डिकम्पोजिशन। अब सुन लो, इसका पीला कलर, इसका येलो कलर इसलिए होता है, ये नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड सनलाइट के प्रेजेंस में टूटती है तो ये बनता है NO2 प्लस H2O प्लस लेसेंट ऑक्सीजन। या इसको अगर 4 मॉलिक्यूल करते, यहां से इसको अगर 4 मॉलिक्यूल लेते तो ये 4 ये बन जाएगा, 2 ये बन जाएगा और बताओ ये क्या बन जाएगा, O2। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2, जैसे नाइट्रिक एसिड मान लो जिस बोतल में रखा गया, ये बोतल है, इसमें नाइट्रिक एसिड रखा है, तो पहले तो ये कलरलेस होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद सनलाइट के वजह से ये डिकम्पोज होता है। जब टूटता है तो बनेगा, बताओ क्या बनेगा, NO2 बनेगा, H2 बनेगा, O2 बनेगा। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2 इट एक्वायर्स सम येलो कलर। इस NO2 के बनने के कारण इसका बताओ कलर कैसा होता है, कुछ येलो हो जाता है। तो ये नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एसिडिक कैरेक्टर। इसका कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड। हम तुमसे बताएंगे एसिडिक कैरेक्टर। सबसे सोलह बात हमारी, नाइट्रिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। एक ऐसी होती है मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि एक एस पॉजिटिव आयन निकालता है। मतलब नाइट्रिक एसिड HON डबल बॉन्ड O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसका यही बॉन्ड टूटता है, S पॉजिटिव आयन क्या करेगा, निकल जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। ये कैसी होती बताओ, ये मोनोबेसिक एसिड। अब आगे बात समझ, यहां पर देखो नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट विद वाटर H2O, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस NO3 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, रिमूव ओनली वन H पॉजिटिव। अब तुम जानते हो कि कोई भी एसिड, जैसे तुमको लैब में, तुम्हारी लेबोरेटरी में तुमको कोई एसिड दे दिया जाए, तुम्हारा लेबोरेटरी है, इसमें तुमको कोई एसिड दे दिया गया, अब कहा जाए कि इस एसिड का टेस्ट करके बताओ एसिड है कि। तो अपने लैब में किसी एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं, तो जानो कि एसिड में जब मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां से होती ब्रिक इफरवेंस ऑफ CO2, यहां से CO2 गैस निकलती है सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से या सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से। यहां पे देखो, जब नाइट्रिक एसिड HNO3 अगर ये सोडियम कार्बोनेट से करेगी रिएक्शन तो जो क्या बनेगा, ये बनेगा 2NaNO3, 2 Na या 2 N, 2 से H2O प्लस H2O प्लस यहां से बताओ कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस। तो नाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से करके रिएक्शन CO2 गैस इवॉल्व करती है किसी एसिड का टेस्ट। अब तुम सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट इज दिस, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो यहां से क्या होगा, यहां से होगा NaNO3 प्लस H2O प्लस वो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। भाई देखो NaNO3 हो गया, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहां से O H2O हो गया, तो उसका गैस क्या बने, CO2। तो नाइट्रिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, it remove only one H positive ion, it react with sodium carbonate, sodium bicarbonate, evolves CO2 gas,
ये किसी एसिड का टेस्ट है। अब तुम जानते हो कि नेचर में एसिडिक होने के कारण ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर इट रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म क्या बताओ साल्ट। एसिडिक होने के कारण जब किसी बेस से करेगा रिएक्शन तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर देखो नाइट्रिक एसिड NaNO3, देखो NaOH क्या हो गया बेस, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaNO3 प्लस क्या हो जाएगा H2O। तो नाइट्रिक एसिड एसिडिक होने के कारण जब किसी बेस से करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा, ये साल्ट का फॉर्मेशन। अगली वीडियो में ये रहा इसका एसिडिक कैरेक्टर। अगली वीडियो में तुमको पढ़ाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही तुम्हारे इम्तिहान में आता है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब आपको हम नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताएं। सब एक बात सुनो गौर से, देखो नाइट्रिक एसिड NaNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन कितना बताओ +5। और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, नाइट्रिक एसिड। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ भैया कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, व्हाई द नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 कितना है, +5। अब तुम सभी जानते हो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है और यह नाइट्रिक एसिड जहां भी रिएक्शन करने जाएगी तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 से डिक्रीज करके +3 होगी। इसके नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या है, -3 to +5, ये है -3 से +5 तक, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 जो मैक्सिमम है, तो जब ये कहीं रिएक्शन करने जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से घटेगी या उससे बढ़ेगी, घटेगी। तो +5 है उससे बढ़ेगी नहीं, उससे ज्यादा घटबे करेगी। जब डिक्रीज करेगी घटेगी तो क्या होगा, इसका रिडक्शन। और जब इसका होगा रिडक्शन तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका होगा रिडक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जहां जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 से केवल डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी, इसका होगा रिडक्शन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तुमसे कोई पूछता है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है क्यों है, आप उसे जवाब यही देंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये जहां रिएक्शन करने जाएगा ये +5 से डिक्रीज करेगी, उससे इंक्रीज नहीं करेगी, और जब डिक्रीज करेगी तो होगा इसका रिडक्शन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आई मीन टू से दैट नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिएक्शन में खुद ब खुद क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो कैसे कैसे दोनों कैसे होगा, यहाँ पे देखो 2HNO3 gives to 2NO2 plus H2O plus nascent oxygen। देख लो 3 दूनी के 6 वो था, तो 2 दूनी के 4, 1 5 6 हो गया। तो नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजेशन काम करेगा तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन +5 है, यहाँ पर कितना हो गया, +4 हो गया। बताओ एक ऑक्सीजन रिमूव किया कि नहीं किया, जब ये ऑक्सीजन को ऐसे रिमूव कर दिया तो ये जहां जाएगा उसका करेगा ऑक्सीडेशन। ऐसा किसमें रिडक्शन किसमें हुआ इसका, NO2। आगे देख लो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा 2NO plus H2O plus नेसेंट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ये 1 3, अब वहां हो जाएगा 3 3 6, ये हो जाएगा 3 तो नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो या तो NO2 में रिड्यूस होगा या तो NO में रिड्यूस होगा। एक चीज और इसमें है कि 2HNO3 gives to N2O plus H2O plus 3 दूनी के 6 है, 2 यहाँ पे हो गया, 4 ऑक्सीजन निकाल दिया। अब समझा देना कि जब नाइट्रिक एसिड यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे +2, यहाँ पे +5, यहाँ पे +2। तो जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग काम करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा और इसका रिडक्शन होगा, किसमें होगा,
या तो NO2 में होगा, या तो NO में होगा, या तो N2 होगा। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसी कंडीशन है, वो कंसंट्रेट है नाइट्रिक एसिड कि डाइल्यूट है, और किससे रिएक्शन कर रहा है उसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। सही बात ध्यान सुनना, यही क्वेश्चन कहा जाता है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका मतलब जाहिर सी बात है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेंट काम करेगा क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसमें होगा, या तो NO2 में होगा, या तो NO में होगा, या तो N2 में होगा। अब मैं तुमको डिटेल जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसका मेटल से रिएक्शन, इसका नॉन मेटल से रिएक्शन, सभी एनसीईआरटी खोल लो, मैं तुमको बताऊंगा इसका मेटल से रिएक्शन, नॉन मेटल से रिएक्शन, जिसमें वो पड़ेगी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अभी तुम ये जान ली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करके इसमें इसका क्या होता है बताओ, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद मेटल, और सभी से ध्यान समझना क्योंकि एग्जामिनेशन में ही आता है। कॉपर का मेटल, सॉरी नाइट्रिक एसिड का मेटल से रिएक्शन। देखो दो कंडीशन कि जो नाइट्रिक एसिड मेटल से करता है रिएक्शन, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है, एक कंडीशन डिपेंड करती है। जब नाइट्रिक एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग हो, सॉरी चाहे डाइल्यूट हो, चाहे कंसंट्रेट हो, अगर नाइट्रिक एसिड किसी मेटल से करता है रिएक्शन, जब लोग मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, तो मेटल का नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, मेटल नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट। और मेटल के नाइट्रेट, यहाँ का मेटल है, और मेटल के नाइट्रेट बनने के साथ तो वैसे कर दो N2 यहाँ पे X टाइप कर दो, अब चाहे X इक्वल टू 1 2 3 जो भी हो, तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा। अब प्लस यहाँ से या तो NO2 गैस निकलेगी, या तो NO गैस निकलेगी, और या तो N2O गैस। ध्यान देना, तुमको पीछे बताया ना कि नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है तो उसका रिडक्शन होता है, किसमें होता है, NO2 में होता है, NO में होता है, N2 में होता है। तो जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल से करेगा रिएक्शन, तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा, तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, एल्यूमिनियम बनेगा, पहले मेटल नाइट्रेट बनेगा। अब मेटल के नाइट्रेट बनने के साथ अब वहां से NO2 गैस निकलेगी, या तो NO गैस निकलेगी, या तो N2O गैस निकलेगी। अभी तो पीछे पड़े कि जब पिछली वीडियो तुम देखे हो कि जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग काम करता है तो वहां से उसका रिडक्शन होता है, या तो NO2 में होता है, या तो NO में होता है, या तो N2O में उसका रिडक्शन होता है। तो जब नाइट्रिक एसिड मेटल से करेगा रिएक्शन की प्रॉपर्टी। अब तुमको पहले मैं बताना चाह रहा हूं रिएक्शन विद, अच्छा एक बात और सुनो कि दो मेटल ऐसे हैं, एक है गोल्ड और एक है प्लेटिनम। ध्यान देना, सभी एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी लिखा है, सभी एनसीईआरटी खोल के देख लेना कि दो मेटल ऐसे हैं गोल्ड और प्लेटिनम, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है, जो नोबल मेटल है, इनका नाइट्रिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम। और दो मेटल ऐसे हैं, एक है क्रोमियम और एक है एल्यूमिनियम। ये भी दोनों मेटल, हालांकि डबल मेटल तो नहीं है, लेकिन ये भी दोनों मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये अपनी ऑक्साइड की, ये Cr2O3 की और ये Al2O3 की, ये दोनों अपने ऑक्साइडों की सरफेस पर फिल्म बना देते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग में काम करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, क्या निकालता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये दो मेटल ऐसे हैं क्रोमियम और एल्यूमिनियम, जो नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्साइड की फिल्म बना लेते हैं। जब इस मेटल के सरफेस पर इन ऑक्साइडों की फिल्म बन जाएगी तो ये फिल्म जो है मोर स्टेबल होती है, तो इनका भी नाइट्रिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होता है। तुमसे कोई पूछे कि ये दोनों क्यों रिएक्शन नहीं करते, कदम दिया वेरी हार्ड, सो दे कैन नॉट गिव नाइट्रिक एसिड। ये हार्ड मेटल है, डबल मेटल है, ये दोनों क्यों नहीं करते, तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये दो मेटल ऐसे हैं जो अपने सरफेस पर ऑक्साइडों की फिल्म बना देते हैं, जो स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए भी रिएक्शन नहीं करते। सभी ध्यान दें। तो अब अगले तो बताता चल रहा हूं मैं कि रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कॉपर मेटल। और तुमको मैं नाइट्रिक एसिड का कॉपर मेटल से रिएक्शन दिखाने चल रहा हूं। रिएक्शन विद कॉपर मेटल, तुमको मैं कॉपर मेटल से रिएक्शन दिखाने चल रहा हूं। पहले मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कॉपर मेटल से बताओ। कौन सी नाइट्रिक एसिड बताओ, डाइल्यूट, कि कॉपर जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करता रिएक्शन तो क्या होता है। देखो अभी तुम पढ़े हो कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो
तो ये टूटता है तो बनेगा 2NO प्लस H2O प्लस, इसको 2 मॉलिक्यूल कर दो, 3 दूनी के 6, 3 हुआ ये, या फिर 4 को क्या निकलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, 3 दूनी के 6 हो बराबर है 2 OA 2 3 4 3 7 3 देखो 3 जो निकले नेसेंट ऑक्सीजन, इसका मतलब ध्यान से बताओ जैसे कि कॉपर मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसका बताओ डाइल्यूट। अब देखो ये कॉपर मेटल है और मेटल है, कॉपर मेटल है, नाइट्रिक एसिड से करेगा रिएक्शन, देखो NaCN03 ये आ गई नाइट्रिक एसिड, इसको 2 मॉलिक्यूल कर दो, ये नेसेंट ऑक्सीजन, देखो नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजन काम करेगा तो नेसेंट को निकालेगा ना, तो नाइट्रिक एसिड कॉपर से करा रिएक्शन, कॉपर मेटल है, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, नेसेंट को देखो यहाँ से आया, क्या बनेगा देखो सर, अब बनेगा यहाँ पे CuNO3 का ट्वाइस, देखो 2 NO3 गैस के पास ट्वाइस हो गया, 2 हाइड्रोजन एक को यहाँ से लिया ऑक्सीजन, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा CH2। अब समझा देखो यहाँ से 3 निकल रहे, अब खर्च कितना हुआ यहाँ पे 1, तो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय कितना बताओ 3, अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 निकल आया। अब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ो, जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3C प्लस, अब देखो 3 दूनी के 6 तो 8 हो जाएगा प्लस 8 क्या बताओ नाइट्रिक एसिड, अब बताओ नाइट्रिक एसिड है कैसा बताओ डाइल्यूट है, अब देखो ये 3 को 3 से कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाओ, इधर क्या हो जाएगा 3CuNO3 का ट्वाइस, तो हो जाएगा 3C हो जाएगा। अब देखो यहाँ है तो क्या निकल जाएगा NO, है देखो 2NO हो जाएगा और प्लस 3 ये तो बताओ क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। यही तुम्हारा ना कॉपर का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन है। अब समझे को यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेट बन गया और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी NO, तो कुछ बताया जाए ना कि या तो NO निकलेगी या तो NO2 निकलेगी या तो N2 निकलेगी और मेटल नाइट्रेट बनेगा, तो बताओ क्या होगा H2। तो इसको नोट कर लो, इसी से रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद किसे बताओ कॉपर मेटल से। और रुक जाओ सुनो एक बार समझ आओ, इसको नोट कर लेना, तो नोट भेजूंगा इससे। अब अगर एक कंसंट्रेट कौन नाइट्रिक एसिड, अगर यही नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट हो तो अब ये कॉपर का रिएक्शन जो है दूसरा हो जाता है, उसमें क्या होगा समझ लो। अगर यही कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हो जाए तो उसमें क्या होगा समझ लो। अगर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट हो और कॉपर से हो रिएक्शन तब क्या होगा, देखो यहाँ अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का कॉपर से रिएक्शन। तो जब नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट हो जाएगा तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनता है 2NO2 प्लस H2O 2 दूनी के 4 1 5 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो ये कॉपर मेटल प्लस HNO3 दो मॉलिक्यूल कर लो प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये कहां से आया है यहाँ से चला गया, तो क्या बनेगा देखो, अब बनेगा कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस, 2 हाइड्रोजन एक लेगा यहाँ से ऑक्सीजन, तो बताओ क्या हो जाएगा H2O। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे जब तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा Cu प्लस 2 ये 2 4 और क्या HNO3 है कैसा कंसंट्रेट है, देखो O से कैंसिल आउट, इधर आ जाओ, ये बन जाएगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। ध्यान दो जब डाइल्यूट था तो NO निकला था और जब ये कंसंट्रेट हो गया तो NO2 निकल गया। अब मेटल नाइट्रेट बना, ये तुमको याद रखना। अब तुम्हारे इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आता है, देखो ऐसे है कि Cu प्लस HNO3 यहाँ करने का डाइल्यूट कंप्लीट करो, तो तुम यहाँ कॉपर का नाइट्रेट बनाओगे और कौन सी गैस निकालोगे NO गैस निकालोगे। लेकिन अगर पूछ दिया Cu प्लस HNO3 और यहाँ कर दिया कंसंट्रेट, तो यहाँ तुम कॉपर का नाइट्रेट बनाओगे और NO2 गैस निकालोगे जैसा ये तुमको याद है। बात समझ रहे हो ना, ये कॉपर मेटल का नाइट्रिक एसिड बताओ क्या रिएक्शन। देखो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे इम्तिहान में आता है कि Cu प्लस HNO3, तो करते क्या है वो कॉपर का नाइट्रेट बनाते हैं CuNO3 का ट्वाइस और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं जो गलत है। ये हाइड्रोजन गैस थोड़ी निकलती है,
अरे भाई तुम जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम लोग पीछे पढ़े हो, लिख बासर काना मगार मंजन कर फे कट कोमिशन पटव तुमको साधन बताए थे। तो ये कॉपर का प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है ना, जब कॉपर का प्लेस हाइड्रोजन से नीचे है तो कॉपर नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका नाइट्रेट बनाएगा या N2 बनेगा और H2 न कि हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ये रॉन्ग है। इसलिए सब बातों को ध्यान देना कि कॉपर मेटल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हुआ, इसकी एसिडाइजिंग प्रॉपर्टी है। अगली वीडियो में तुमको दिखाऊंगा जिंक मेटल से सिल्वर मेटल से। नेक्स्ट है जिंक मेटल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। समझो रिएक्शन विथ जिंक मेटल, नाइट्रिक एसिड का जिंक मेटल से रिएक्शन विथ जिंक, वही दो रिएक्शन है, एक डाइल्यूट से एक किससे कंसंट्रेट से। तो वो पहले बताएंगे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का जिंक मेटल से रिएक्शन। सुविधान अब देखो यहां अंतर क्या इसमें डिफरेंस है। कोई इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड HNO3 टूटेगी तो बनेगा N2O प्लस H2O, 3 के 6 2 हो गया, 4 तो निकलेंगे नेशन का। अब देखो यहाँ पे N2O बना, पिछले में NO2 बना था। अब रिएक्शन में जिंक मेटल देखो यहाँ पे Zn आएगा प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 2 मॉलिक्यूल प्लस यहाँ से आएगा नेशन का। तो क्या बनेगा, ये बनेगा जिंक का नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस प्लस बताओ क्या बनेगा H2O। अब देखो यहाँ से कितने वो निकल रहे हैं 4, यहाँ खर्च कितना हुआ 1, तो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 4, बैलेंस करो। आगे देखो अब दोनों जोड़ दो, हो जाएगा Zn प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 10 नाइट्रिक एसिड। अब वो है कैसी है डाइल्यूट। अरे देखो इधर 4O से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 4ZnNO3 का ट्वाइस प्लस N2O प्लस 4 प्लस 1 5H2। जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा और N2O लिखेगा। इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जब जिंक मेटल आ जाए तो मेटल का नाइट्रेट बनाओगे और वहां से N2O कैसे निकालोगे। सभी समझ लो ना, ये किससे बताओ डाइल्यूट से। सभी इसको नोट कर लो, डाइल्यूट से मैं तुमको इसका नोट भेज दूंगा, बड़े सभी समझ लो। अब सुनो, अब अगर यही नाइट्रिक एसिड हमारी कंसंट्रेट तो कैसे हो जाए कंसंट्रेट, समझ जाए। अगर यही नाइट्रिक एसिड हमारे डाइल्यूट ना होकर के कंसंट्रेट हो जाए, अब तुमको दिखाने चल रहा हूं मैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का जिंक मेटल से रिएक्शन। तो कंसंट्रेट में क्या होता है, कंसंट्रेट में NO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस 1 ये कंसंट्रेट है, डाइल्यूट नहीं। अब देखो ये जिंक का मेटल आ गया, HNO3 आ गया, यहाँ से नेशन ऑक्सीजन आ गया, क्या बनेगा, बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस, 2H लेगा वो, बताओ क्या हो जाएगा H2O। अब इसको दोनों को जोड़ दो आपस में, जोड़ो तो हो जाएगा Zn प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 मॉलिक्यूल हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। बताओ है कैसी है कंसंट्रेट। ये देखो वो कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा ZnNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO2 अब प्लस 2H2O। अब देखो जब ये कंसंट्रेट था तो जिंक का नाइट्रेट बना और NO2 कैसे, जब डाइल्यूट था तो जिंक का नाइट्रेट बना और N2O कैसे। तो ये तुमको लर्न करना, ये याद करना कि यहाँ से क्या निकाले, NO2 निकाले कि N2O निकाले कि NO निकाले, इसे भी ध्यान से लर्न कर लेना। तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 मेटलों के रिएक्शन है, एक कॉपर का है, एक जिंक का है, कंसंट्रेट में है, डाइल्यूट में है, सभी 4 रिएक्शन पढ़ डालना इसको, तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। अगली तुमको वीडियो में दिखाऊंगा रिएक्शन विद नॉन मेटल। हम लोग नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, इस वीडियो में बताऊंगा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नाइट्रिक एसिड के द्वारा नॉन मेटलों का ऑक्सीडेशन पीछे बताया हूं मैं आप लोगों को कि नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो यह मेटलों को मेटल के नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और खुद चाहे NO2 में, चाहे N2O में और चाहे NO2 में, चाहे N2O में, चाहे NO में रिड्यूस होता है।
लेट्स वी डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटलों में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस ये सबसे करता है रिएक्शन और क्या बनाता है सभी देखो जरा। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल में तो पहले बताऊंगा मैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। सुनो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 टूटेगी, बनेगा 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एक तो निकलेगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो पीछे पढ़ चुके हो NO2 में टूटता है या NO में टूटता है या NO में टूटता है। अब देखो ये सल्फर है, अब प्लस 3 ठो नेसेंट ऑक्सीजन। अब कहोगे सब निकला एक गैरेंटी व्यवस्था करते हैं उसकी है। देखो ये हो जाएगा SO3 और दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई देखो बन गया SO3। अब ये जो SO3 है ये H2O वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और सब मिलकर बना लेगा H2SO। अब पूछो H2 कहां से आया, H2 कहां से निकला है यार। अब तीनों रिएक्शन को तो एक में सम एक में जोड़ो, जब तीनों को एक में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सल्फर प्लस देखो 3 दूनी के 6 हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड हो आगे देखो अब 3 दूनी के 6 तब क्या बन रहा है 6NO2 बन रहा है। देखो SO3 SO3 से कैंसिल आउट, 3O से कैंसिल आउट, H2O से कैंसिल आउट प्लस देखो बनेगा H2SO4 प्लस देखो S2 3 निकल रहा है, एक खर्च हो गया, बताओ क्या हो जाएगा 2S2। देखो ये सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर दिया ऑक्सीडेशन, अब खुद नाइट्रिक एसिड NO2 में क्या हो गई रिड्यूस हो गई, तो ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर दिया बताओ ऑक्सीडाइज कर दिया। तुमको लर्न करना, तुमको मेन रिएक्शन नहीं याद करना है, लेकिन तुमको समझने के लिए मैंने यहां से याद बताया, तुमको लर्न करना यही करना। नेक्स्ट कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन। अब जहां तुम सल्फर लिए हो इसी सल्फर की जगह तुम कार्बन ले लो। नेक्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तुम कार्बन ले लो, कार्बन हो गया तुम्हारा प्लस या फिर दो थोड़े से ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ो, जब दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 कार्बन प्लस 4HNO3 gives 2 देखो CO2 2 दूनी के 4 क्या हो जाएगा NO2 अब प्लस बताओ क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा H2O, बताओ 2 से वो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आयोडीन का फास्फोरस का ऑक्सीडेशन तो देख लो, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में होता है ऑक्सीडेशन, सभी उसको भी देख लो। फास्फोरस सब में NO2 ही बनता है। नेक्स्ट देखो फास्फोरस का ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे देखो 2P फास्फोरस प्लस 5O देखो क्या बनेगा, ये बनता है P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 5 क्योंकि 5 खर्च हो रहे हैं तो 5 होना करना चाहिए। अब देखो ये बन गया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब देखो ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड वाटर से करेगा रिएक्शन 3H2O हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2H3PO4, ये बन गई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों रिएक्शनों को जोड़ो, जब तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2B प्लस 5 दूनी के 10 क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड प्लस देखो 3H2 से कैंसिल आउट, P2O5 से कैंसिल आउट, 5O5 से कैंसिल आउट, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा H3PO4 2 मॉलिक्यूल प्लस 5 दूनी के 10 क्या हो जाएगा NO2 प्लस 5 में से 3H2O खत्म हो गए, हो जाएगा 2H2O और देखो 5O5 से कैंसिल आउट। ये देखो फास्फोरस का ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में क्या हो गया बताओ ऑक्सीडेशन हो गया और खुद नाइट्रिक एसिड अपने को NO2 में रिड्यूस कर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आयोडीन का आयोडिक एसिड में ऑक्सीडेशन, सेम रिएक्शन ही होगा आयोडीन का आयोडिक एसिड में ऑक्सीडेशन। देखो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे कह दोगे I2 आयोडीन तुम्हारा हो गया
प्लस 5O आपस में मिलेंगे, बन जाएगा I2O5, इसे कहते हैं आयोडीन पेंटाऑक्साइड। इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 5। इसके बाद I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड वाटर से मिलेगा, बन जाएगा HiO3, 2 मॉलिक्यूल, ये बन गई आपकी आयोडिक एसिड। तीनों रिएक्शन को जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो हो जाएगा ये I2 प्लस 10HNO3। अब देखो I2O5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, I5O5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आओ बन जाएगा 2HiO3, 5 दूनी के 10NO2 प्लस 5H2O है, ये खत्म हो गया, हो जाएगा 4H2O। देख लो आयोडीन का, आयोडिक एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब खुद को खुद नाइट्रिक एसिड NO2 में क्या हो गया बताओ, रेडिएशन। तो ये था तुम्हारा कार्बन का CO2 में ऑक्सीडेशन, सल्फर का H2SO4 में ऑक्सीडेशन, आयोडीन का आयोडिक एसिड में ऑक्सीडेशन और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन-मेटल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अब बताऊंगा व्हाट इज द एक्वा रेशियो। नाम समझोगे आप लोग कि व्हाट इज द एक्वा रेशियो, समझा दें। 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट HCl के मिक्सचर को एक्वा रेशियो। 1 पार्ट कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट HCl के मिक्सचर को कहते हैं एक्वा रेशियो। एक्वारेजिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हार्ड से हार्ड मेटल लाइक गोल्ड, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम हार्ड मेटल है ना। हार्ड मेटल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड नहीं करता, पीछे बताया हार्ड मेटल गोल्ड और प्लेटिनम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, चाहे वो कंसंट्रेट चाहे डाइल्यूट हो। लेकिन एक्वारेजिया जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हार्ड से हार्ड मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम आर रिएक्ट विद एक्वारेजिया, ये जाके एक्वारेजिया में घुल जाते हैं। इसका मतलब कि एक्वारेजिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्वारेजिया, आप बताएंगे 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट HCl के मिक्सचर को एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हार्ड से हार्ड मेटल भी एक्वारेजिया में डिजॉल्व है। इस यहाँ पे देखो मैं तुझसे बताने चल रहा हूँ एक्वारेजिया का गोल्ड से रिएक्शन। ये देखो नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट 3 पार्ट HCl आपस में मिलाओगे, पहले बनेगा NaCl, इसे कहते हैं नाइट्रोजन क्लोराइड प्लस H2O प्लस 2Cl, ये नेसेंट प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जाके गोल्ड से करेंगे रिएक्शन तो ये बनेगा NaCl। चूंकि यहाँ पे 2Cl की 3Cl खर्च हो रही है तो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 बैलेंस करने के लिए। अब ये बन गया गोल्ड क्लोराइड, जैसे कहते हैं आर्यन क्लोराइड। यह आर्यन क्लोराइड HCl को डिसॉल्व करके बनाता है हाइड्रो RS क्लोराइड या टेट्राक्लोरो RS एसिड भी कहते हैं इसमें। एक कॉम्प्लेक्स साथ बनता है, अर्थात गोल्ड क्या होगा इस एक्वारेजिया में डिसॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स साथ बना दिया, कॉम्प्लेक्स कार्बन जिसमें घुल गया। तो ये है एक्वारेजिया आपका। इसके बाद आपका नाइट्रिक एसिड क्या हो गया, रिच हो गया। इसमें इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मेटल से नॉन मेटल से जरूर पढ़िएगा आप लोग, यही आपके एग्जामिनेशन में